नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे इस वक्त काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, बल्कि कल से तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी तकलीफ़ को रोक कर रखा। मैंने कहा नहीं यार, अभी मामलात नहीं है, अभी कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर करो इग्नोर करो। लेकिन बेगैरती और ज़लालत जब हद से बढ़ जाती है तो फिर उसको इग्नोर नहीं किया जाता। झूठों का टोला जो है, ये जो घटिया किस्म के लोग महफिल सजा के बैठते हैं, ये रोज़ रातों को झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग बेयर कर रहे थे, कोई बात नहीं चलो। लेकिन अब इन्होंने कल एक फजूल सी बात की है जो कि झूठ पे मबनी है। उम्मे हानी के वालिद के हवाले से इन्होंने कहानी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि जी जिब्रान नासिर से बड़ी इल्तिजा कर रहे थे कि हमारी बच्ची का केस देख लें। उन्होंने हामी भरी, लेकिन अब जिब्रान नासिर ने जो है वो उम्मे हानी के वालिद का नंबर जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब वो उसका नंबर नहीं उठाते, कॉल जब वो करते हैं तो उठाते नहीं है। तो मुझे किसी से पता चला कि बच्ची ज़रा छोटी उम्र की है, तो मैंने अपने किसी दोस्त को कहा कि जी मेरा नंबर उम्मे हानी के वालिद को दे देना। ये कौन कह रहा है? वो जाली मौला जट कह रहा है। मेरा नंबर जो है उम्मे हानी के वालिद को दे देना। मैं खुद तो कराची आके केस नहीं लड़ सकता, लेकिन हाँ मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं वहाँ पर, तो मैं ना उनसे कहूँगा कि वो केस लड़ लें। भाई बड़ी अच्छी तुम्हारी सोच है, बड़ा अच्छा तुम काम कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों के साथ तुम जुड़ चुके हो ना इस वक्त, वो गलाजत का पुतला है, उनकी रिप्यूट बड़ी गंदी है। आप चाहे अच्छा काम करने के बारे में सोचें, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आप किस लोगों के साथ, किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप किन लोगों के साथ बैठकर जो है लोगों की किरदारकुशी करते हैं। तो इन्होंने ये कहानी सुनाई, हम लोग सुबह से राब्ता करने में लगे हुए थे। हम पूछ रहे थे कि यार मतलब कराची के सारे वकील क्या मर चुके हैं? ये तो वही जाली मौला जट है जिनकी वजह से जो मुगविया बच्ची है, मेहदी अली काज़मी की बेटी जो है, वो लाहौर से बेचारी को कराची आना पड़ता है, क्योंकि इसने गलत तरीके से इस केस को डिफेंड किया अदालत में। ये सही तरीके से पॉइंट्स उठा नहीं सका, जिसकी वजह से बच्ची को जो कराची आना पड़ा। तो अब ये जो है उम्मे हानी का केस जो है किस तरह से लड़ने के बारे में बात कर रहा है। अच्छा जी, असल बात यह है कि ये लोग रोती कुकड़ी एंड गैंग जो है एक नए शिकार की तलाश में है, और इन्होंने जो मैसेज दिया है, ये उम्मे हानी के वालिद को मैसेज नहीं पहुंचाया गया कि हम तुम्हारी बच्ची को जो है वो बाजियाब करवा देंगे। इन्होंने वो मैसेज उन अगवाकारों को पहुंचाया है कि भाई हम तो मेहदी अली काज़मी की बेटी के साथ जो है 3-4 महीने से हमने गेम्स खेली हुई है, पागल कर दिया मेहदी अली काज़मी को। हमारा तो काम ही ये है कि हम लड़कियों को वर्गलाते हैं, जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं उनको वर्गलाते हैं, उनको अगवा करते हैं, और उसके बाद आराम से जो है हम लोग बैठकर जो है डिफेंड करते हैं, उनके वालिदैन के ऊपर किरदारकुशी करते हैं, गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाते हैं और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि वालिदैन जो हैं वो बेचारे मुंह छुपाते फिरें। तो जब इनको पता चलता है कि उम्मे हानी की फैमिली जो है वो मतलब इस तरह से सारी चीज़ों को लेकर नहीं चल सकती, वो बेचारे जो हैं वो इतनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते, तो ये गेम्स खेलते हैं। कल इन्होंने बैठकर गेम खेली और उनका क्लिप मुझे भी किसी ने भेजा, तो मैंने देखा कि यार ये कितनी जलालत है। मैंने उम्मे हानी के वालिद साहब से हमने कहा कि जी राब्ता करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आया ये सच है, क्या वो बेचारे इल्तिजा कर रहे हैं इस रोती कुकड़ी एंड नेटवर्क के, इस गैंग के, कि जी खुदा के लिए मेरी बच्ची को निकालो। ये लोग तो बच्ची निकालने वाले थोड़ी है, फंसाने वाले हैं। रोती कुकड़ी कहती है कि जी वो, मैं आपको बताती चलूं कि जो उम्मे हानी है उसकी उम्र 12-13 साल है, वो बड़ी छोटी लगती है। उस पर जाली मौला जट कहानी सुनाते हैं। देखिए जी, छोटी है या नहीं है, बात सिर्फ ये है कि वो तो मेहदी अली काज़मी की बेटी, जिसको ये परी कहते हैं, परी की जिससे शादी हुई है, वो फैमिली अच्छी है, हमारी देखी भाली है, हमने उन्हें देखा है, वो बड़े शरीफ लोग हैं। तो कोई बात नहीं, कम उम्र भी हो तो लड़की अगर अच्छा खानदान मिल रहा है तो शादी कर देनी चाहिए। भाई तुम अपनी बेटी की करो ना, तुम अपनी बेटी की क्यों नहीं करते? तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए, अपनी बेटी तुम पैदा करो, बल्कि 4-5 बेटियां पैदा करो, क्योंकि तुम्हें भी पता चले कि किसी की माँ बहन बेटी पर कितने गंदे इल्जामात लगाना और वालिदैन पे क्या गुजरती है, खास तौर पर वालिद पर। तो तुम्हें चाहिए कि 4-5 बेटियां पैदा करो, ताकि तुम्हें इल्म हो सके कि बेटियों को तकलीफ जब मिलती है तो दर्द वालिदैन को होता है। तो तुम अपनी बेटियों की शादी कर देना, 12-13 साल की उम्र में उन्हें भगा देना और उनकी तुम शादी करवा देना। तो वो कहते हैं कि जी नहीं, असल में तो ये परी का फैमिली जिससे शादी होती है वहाँ पे बड़ी अच्छी फैमिली है। दूसरी तरफ की मैं बताऊँ ना कि अभी हमें ये देखना है कि उम्मे हानी की जिससे शादी हुई है, जो भी मामला है वो सही है नहीं है। अगर सही होंगे तो बिठाकर बात कर लेंगे। तुम्हें किसी ने कहा है, तुमसे किसी ने पूछा है कि तुम बिठाकर बात करो? जरा ये मुलायजा करें कि उम्मे हानी के वालिद साहब की जानिब से क्या इनके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया गया है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये किस तरह से लोगों की बेटियों के बारे में बातें करते हैं, उनको वर्गलाकर जो है उनको भगाने को प्रमोट करते हैं। तो उनके वालिद ने क्या जवाब दिए, इसके मुंह पर रख के चपेट पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जनाब, मैं आप लोगों से कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझे जो है चंद यूट्यूबर्स जो हैं वो मेरे बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जाफ़री साहब से और वो मुर्गे वाली अम्मा साहब से, कि आप मेहरबानी करके गलत अफवाहें ना फैलाएं। और मैंने आपसे कब रब्ता किया है
और आपने मुझसे कब रब्ता किया है, ये आप गलत बात कर रहे हैं। क्यों किसी के माँ बाप को जो है जलील और रुस्वा ना करें। अल्लाह का वास्ता देता हूँ मैं आप लोगों को कि मेरा कोई आपसे वास्ता नहीं है और मैं ना आपको जानता हूँ, ना मुझे आज तक आपसे रब्ता हुआ है। सिर्फ़ एक दफ़ा देखा है मैंने आपको, जो सुबह सुबह आप मुर्गे को लेकर और बात कर रही थी। तो मेरी बहन आप ऐसा ना करें, अल्लाह के वास्ते झूठी अफवाहें ना फैलाएं और अल्लाह के वास्ते अल्लाह का खौफ करें। और जाफ़री साहब को भी मैं नहीं जानता हूँ, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है उनको और मैं जानता भी नहीं हूँ। तो ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाई जाएं जिसकी वजह से माँ बाप को जो है बहुत दुख और तकलीफ़ हो, क्योंकि हम अपनी बच्चियों के दुख में ही बहुत परेशान हैं कि हमारे 12-12 साल की बच्चियों को अगवा किया जा रहा है और उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही है। तो आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह के वास्ते झूठी अफवाहें ना फैलाएं। और मैं दूसरा एक और बात कहना चाहता हूँ नासिर जिब्रान साहब से और अहमद शेर जट साहब से और फयाज़ रामे साहब से कि अल्लाह का वास्ता देता हूँ मैं आप लोगों को, आप हमारी बच्चियों के लिए हमारी मदद करें और हक़ और सच के लिए आप जो आवाज़ उठाते हैं और हक़ और सच के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे ही मेरी उम्मे हानी अपने बाबा के लिए आपका इंतज़ार कर रही है। आपको मैं बहुत बहुत मशकूर होऊंगा आपका कि आप मेरी बच्ची के लिए मेरी मदद करेंगे, इसका अजर आपको अल्लाह पाक देगा। सुन लिया आपने, इस रोती कुकड़ी के कुक्कड़ अब कहां तक जो है मशहूर हो चुके हैं, पाकिस्तान से बाहर तक इसके कुक्कड़ मशहूर हो चुके हैं। और ये कितनी बेशर्म किस्म की औरत है कि ये मेहदी अली काज़मी की बेटी के हवाले से तो कहती है कि जी वो तो 17-18 साल की है, 16-17 साल की है, कभी कहती है जी 15-16 साल की है। वो बच्ची माइनर थी, उसको उसकी जो अभी मेडिकल बोर्ड ने उसकी जो रिपोर्ट बनाई है उसके मुताबिक वो बच्ची माइनर है। उसके लिए तुम गलत को सपोर्ट कर रही हो, तुम लोगों ने पैसे पकड़ लिए उधर से, तो तुम लोग कहते हो कि जी वो बच्ची माइनर नहीं है, लेकिन उम्मे हानी जो है ना वो 12-13 साल की है तो वो माइनर है। वाह क्या कहने हैं कि जब तुमसे पूछा गया एक दफ़ा कि अगर तुम्हारी बेटी ये सब कुछ करेगी तो तुमने कहा कि मैं अपनी बेटी की परवरिश अच्छी करूंगी, तो मेरे ख्याल में फिर तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं हुई। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जिन्होंने भागना होता है, जो भाग कर जाते हैं उनकी परवरिश गंदी होती है। जो बैठकर अपने प्लेटफॉर्म से गंद को प्रमोट करते हैं, गलत को प्रमोट करते हैं, लोगों की माँ बहन बेटियों की तजलील करवाते हैं, मेरे पास ना वो गंदे अल्फाज नहीं है। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत अच्छी की है, वरना तुम्हें मैं तुम्हारी जुबान में बताती कि तुम किस तरह से 3-4 घटिया मर्दों को बिठा के जो है कभी किसी की तजलील करवाती हो, कभी किसी औरत पे बात करवाती हो। तुम लोगों का लेवल ये है, असल में लो लेवल के लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो गंदगी ही करते हैं। तो परवरिश तो खैर आपकी भी अच्छी नहीं है, जिस तरह से आप गंदगी करती हैं, गलत को प्रमोट करती हैं, परवरिश तो आपकी भी बहुत गलत है। आप अपनी उम्र छुपा कर जो है वो शादी करती हैं, आपका ID कार्ड अब दुनिया के सामने, आप लोगों को कहती हैं कि मैं नाक रगड़वाऊंगी, मैं जो है मुर्गा बनवाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। ये धमकियां मारना ना बंद कर दें, ठीक है। सब चीजें जो है ना सबकी रिकॉर्ड की जाती हैं, सब देख रहे हैं, सबको पता है कि किस तरह से तुम लोग छोटी मासूम उम्र की बच्चियों को वर्गलवा कर जो है उनकी शादियां करवाने को प्रमोट कर रहे हो। तुम लोगों ने पाकिस्तान की जग हसाई करवाई है। तुम लोग ये समझते हो कि पाकिस्तान जो है वो हम कुछ भी यहां पे करेंगे हमारी दादागिरी चलेगी, तो अब दादागिरी चलने वाली नहीं है। तुम जो गंद घोल रहे हो उसको तुम्हें खुद को खाना पड़ेगा। जो तुम यहाँ पे मेंगनियां बैठ के करती हो ना, सुबह जाकर गिनती हो कि तुम्हारी कुकड़ियों ने कितनी मेंगनियां दी हैं, अंडे नहीं तुम देखती, तो मेंगनियां गिर रही होती, तो वो मेंगनियों को ना अब तुम्हें खाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने बहुत गंद मचा दिया। किस कदर तुम लोग झूठ बोलते हो। उम्मे हानी के वालिद के लिए तुम लोगों ने झूठ बोला, प्रोपेगेंडा किया, झूठी कहानी सुनाई, दुनिया के सामने आ चुका है कि तुम लोग झूठे हो, झूठ पर मबनी बकवास करते हो और हकाइक और सच से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो इनकी किसी बात पर यकीन ना करें, क्योंकि ये लोग झूठों का टोला है।